हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन वर्ड क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ, आज से हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें सिर्फ हम आपको कुछ 10 या 20 क्वेश्चन की सीरीज डेली दिया करेंगे, जिसमें वन वर्ड्स क्वेश्चन रहेंगे, नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ विकल्प होते हैं वहाँ कंफ्यूजन होता है और जहाँ विकल्प नहीं वहाँ बिल्कुल सही आंसर होता है। आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा डिसीज़ हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, लगातार आए हुए हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका जीपेट एग्ज़ाम हो। जीपेट में यूजली ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़े लॉन्ग करके पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि किसका कॉजेटिव एजेंट क्या है या किस डिसीज़ के जो वो होते हैं सिम्टम्स के रूप में पूछा जाता है उसमें, कि सिम्टम्स लिख देंगे एंड पूछ लेंगे कि ये डिसीज़ कौन सी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट डिसीज़ एंड उसके जो है कॉजेटिव एजेंट पे बात करने जा रहे हैं आज। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीपेट हो या फार्मासिस्ट हो, किसी भी चीज़ को अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शंस में आपको, अगर आपने वहाँ पे बुक में अच्छे से लगा लिया लेकिन आपको बाद में जाके कन्फ्यूजन होता है, अगर क्वेश्चन जो बनाने वाला व्यक्ति है अगर उसने सेम आंसर दिए हुए हैं, रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं वो रिलेटेड दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये था या ये था, क्योंकि हमने हमारी बुक में भी जो हैं 4 जो हैं क्वेश्चंस के जो हैं MCQs देखे थे, 4 चॉइस देखी थी, तो हमें वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा था, ए आंसर था या बी आंसर था। बट वन वर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। वन वर्ड में सिर्फ क्वेश्चन एंड डायरेक्ट उसका आंसर दिया रहता है, जिससे कि हमारे माइंड में वो क्लिक हो जाता है, हमारा माइंड वो कैच कर लेता है और कभी नहीं भूलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा हमें कन्फ्यूजन होती है, बट वन वर्ड सीरीज़, वन वर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसका आंसर पढ़ना रहता है। हमारे माइंड में डायरेक्ट सिर्फ एक ही आंसर जाता है, कोई भी 4 आंसर जो हैं वहाँ पे नहीं होते हैं। यही सोच के हम आपके लिए वन वर्ड सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा हम क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं एक अच्छा स्कोर दिला पाए, एक अच्छे मार्क्स दिला पाए और आपकी स्टडी जो है एक अच्छे वे में हो पाए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी जो है आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वन वर्ड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है टॉप 10 जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक के बाद एक। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। जी हाँ, जो छोटी माता जिन्हें बोला जाता है चिकन पॉक्स को, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। हिंदी में तो हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट जो बच्चे रहते हैं, बहुत सारे जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे रहते हैं, मोस्टली बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि हमें हिंदी में आता है, इंग्लिश में हम भूल जाते हैं, इंग्लिश में ये क्या है। तो ये अपनी वही बीमारियां हैं सॉरी, ये हमारी वही बीमारियां हैं जो हमने पहले बुकों में पढ़ी हैं, पहले हमने जो हिंदी मीडियम सिलेबस में कवर की हुई हैं, बट यहाँ पे इंग्लिश में रहता है तो हमें ऐसा लगता है अरे ये नई बीमारी कहाँ से आ गई, ये नई डिजीज़ कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है, ये वही बीमारियां हैं। छोटी माता सभी जानते हैं क्या होता है, सभी को पता है कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। बस यहाँ पे बात है कॉजेटिव एजेंट की, जो कि हमें याद रखना है क्या है। चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसेला जोस्टर। याद रखिएगा, चिकन जो है बहुत वैरायटी में आता है सॉरी,
चिकन जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी में आता है, तो यहाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं, चिकन खाने वाला हो या चिकन का कपड़ा हो, तो चिकन क्लॉथ में भी एक वैरायटी होती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बहुत सारी वैरायटी यानी वेरी वैरायटी में आता है। तो वेरिसेला जोस्टर जो है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वेरी से स्टार्ट होगा। इतना क्लिक कर लेना दिमाग में, जिनको आंसर याद ना हो, जिन्हें याद करने में दिक्कत हो, तो वन वर्ड क्लिक करना स्टोरी बना के कि चिकन बहुत सारी वैरायटी वेरी वैरायटी में आता है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वेरी से शुरू होगा, वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग। प्लेग जो है वो चूहे से होने वाली बीमारियां हैं, चूहे से, रैट से होने वाली बीमारियां हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है अर्सीनिया पेस्ट्रिस। अर्सीनिया पेस्ट्रिस याद रखना, जब चूहा आता है तो वो कोई ना कोई पार्ट पे काट के जाता है। पार्ट जो है इसके जो कॉजेटिव एजेंट है उसमें पार्ट ज़रूर आएगा। अर्सीनिया कभी खाली अर्सीनिया नहीं देगा, अर्सीनिया पेस्ट्रिस पूरा दिया जाएगा आपको वहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि जो उसका सेकेंड वर्ड है पेस्ट्रिस, तो पेस्ट्रिस में आपको पार्ट याद रखना है कि चूहा कोई ना कोई पार्ट पे काट के जाता है, तो पार्ट यानी प्लेग, प्लेग अर्सीनिया पेस्ट्रिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरिस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरिस, यहाँ पे फिलेरिस जो है वो हाथी पाँव बीमारी बोला जाता है जिसको हिंदी में। यहाँ पे इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है वुर्शीरिया वैनक्रॉफ्टी। एक और होता है जो है वुर्गिया मलाई। हाँ, थोड़ा अजीब नाम है बट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जीपैट में आता है, ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है। सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलेरिस इज अ वुर्शीरिया वैनक्रॉफ्टी। वुर्शीरिया वैनक्रॉफ्टी कैसे याद रखोगे, कैसे याद करना है हमें इसे, फिलेरिस, ठीक है। फिलेरिस का सबसे अजीब नाम है, आपको आप जितनी भी डिसीजेस पढ़ोगे ना, सबसे अजीब नाम जो है वो फिलेरिस के ही कॉजेटिव एजेंट का है, वुर्शीरिया वैनक्रॉफ्टी। तो ठीक है, बैकक्रॉफ्टी। तो याद रखना फिलेरिस में क्या हुआ, बैकरॉफ, ठीक है, बैकरॉफ या बैक गए। फिलेरिस में हम बैक चले जाते हैं, तो यहाँ पे सेकंड जो वर्ड है बैक्रॉफी, यहाँ से इसको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, या ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे जो अजीब नाम दिखेगा आपको चारों ऑप्शन में वो क्या होगा, फिलेरिस का होगा। अगर फिलेरिस पूछा जा रहा है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस में आपको यही दिया होगा, ब्रॉड टेलापर्ट्यूसेस, वेरिसेला जोस्टर, मतलब यही नहीं आएंगे, इनसे रिलेटेड आएंगे। बट सबसे अजीब नाम जो वहाँ पे आपको दिख जाए, बैकक्रॉफ्टी, वो क्या है, फिलेरिस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ हुपिंग कफ। हुपिंग कफ क्या होता है, कफ यानी तो खांसी होती है। खांसी कौन सी वाली खांसी की बात करिए, यहाँ पे नॉर्मल खांसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे काली खांसी की बात हो रही है, जो कि सबसे खतरनाक खांसी होती है, बहुत ज़्यादा डरावनी, और कह सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चलता है काली खांसी का। तो याद रखना, हुपिंग कफ काली खांसी को बोला जाता है, और काली खांसी लंबे टाइम तक चलती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो ब्रॉड टेलापर्ट्यूसिस इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आपने अगर याद होगा तो मैंने अभी नेक्स्ट जो 2-3 सेशन पहले ही मैंने टीबी की ड्रग पढ़ाई हुई है। टीबी की ड्रग में मैंने बताया था कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी ही है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। यहाँ पे जो इसके लिए वैक्सीन यूज़ की जाती है, बीसीजी बैसिलस काल्मेज ग्योरिन वैक्सीन यूज़ की जाती है, जिसको डॉक्टर जो साइंटिस्ट थे ग्योरिन उनने रिप्रेजेंट किया था, वो इसके जनक हैं। एंड नेक्स्ट जो है इसमें इंट्राडर्मल जो वैक्सीन दी जाती है, वीसीजी इंट्राडर्मली दी जाती है, और इसका जो डोज रहता है वो 0.1 ml रहता है। ये चीज़ याद रखना, अपने दिमाग में क्लिक करके रख लेना, इसको कभी मत भूलना। जब भी टीबी की बात आए ये चारों चीज़ें हमेशा याद रखना, टीबी का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वैक्सीन वीसीजी, टीबी का जो रूट है वैक्सीन देने का वो है आईडी इंट्राडर्मल, इसका जो आईडी से डोज दिया जाता है वो है 0.1 ml। ये चारों चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफेलिस। सिफेलिस जो है क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। जी हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ये।
जो कि मेल में होती है, जो कि नर में होती है, फीमेल में भी होती है, बट वो नेसेरिया गोनोरिया होती है। फीमेल में सिफेलिस को नेसेरिया गोनोरिया जो होता है कॉजेटिव एजेंट होता है। और अगर मेल में बात करेंगे तो इसका जो यहाँ पे है ट्रेपोनेमा पैलिडियम मेल में कॉजेटिव एजेंट होता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफेलिस इन मेल तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम। याद रखना, पैडल साइकिल में मारते हैं, साइकिल में पैडल कौन मारते हैं? मेल्स मारते हैं, नर मारते हैं। ठीक है, जो मेल जेंडर है वो मारते हैं। तो याद रखना सिफेलिस, सिफेलिस क्या है? पैडल कौन मारते हैं? मेल। तो सिफेलिस का ऑप्शन जहाँ भी दिखे सिफेलिस में ऑप्शन आए आपको ट्रेपोनेमा पैलिडियम तो आपको पैडल से याद रखना है, मेल मारेंगे, यानी ये मेल डिसीज है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड मेल डिसीज है सिफेलिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा। कोलेरा जो है वाटर इन्फेक्शियस डिसीज़ है कोलेरा। यहाँ पे जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो इसी के नाम से है, जैसे विब्रियो कोलेराई या विब्रियो कोलेरा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया के शेप पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, कोलेरा का जो शेप होता है वो आई शेप होता है, इसके बैक्टीरिया का शेप आई होता है। तो यहाँ पे कोलेरा का विब्रियो कोलेराई होगा या विब्रियो कोलेरा होगा। इसका जो शेप होगा बैक्टीरिया का वो आई शेप होगा, याद रखना, सॉरी कॉमा शेप होगा या आई से याद रखना कि ये कॉमा शेप है। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया तो सभी जानते हैं, हर बारिश के सीज़न में ये वाली बीमारी जो है बार बार लौट के आती है बहुत सारे जगहों पर। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, तो मलेरिया की जब भी बात हो 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 कॉजेटिव एजेंट होते हैं मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब मलेरियाई तो सबको याद रहेगा मलेरिया से, बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल 4 टाइप के मलेरिया होते हैं, 4 टाइप के मतलब इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं। ये चारों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिसेल्स। मिसेल्स जो होती है वो बच्चों में होने वाली बीमारी है। 9 मंथ से के जो ऊपर के बच्चे रहते हैं उनको ये बीमारी होती है, उनको ये डिसीज़ होती है। ये किसकी वजह से होती है? ये काफ़ी बार पूछा गया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं और मैंने अक्सर ये क्वेश्चन जो है देखा हुआ है मिसेल्स, क्योंकि लोगों को आता नहीं है। लोग बाकी जो है बीमारियाँ जो डिसीज़ हैं उनके बारे में इजीली क्लिक कर लेते हैं, मिसेल्स के बारे में क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो वायरस है वो RNA पैरामिक्सो वायरस है। कई बार एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये दे देंगे मिसेल्स जो है ये RNA से मिसेल्स जो है इसका पॉजिटिव एजेंट ना पूछ के ये पूछ लेंगे कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है या वायरल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ है या प्रोटोजोअल डिसीज़ है। याद रखना, जब भी डिसीज़ पढ़ो ना तो उसको ये ज़रूर पढ़ना कि ये बैक्टीरिया से होने वाली है, वायरस से होने वाली है, या फिर फंगल डिसीज़ है, या फिर जो है प्रोटोजोअल डिसीज़ है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर जो है एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट, पहले इसी को क्लियर करते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिसेल्स जो है RNA पैरामिक्सो वायरस। सेकेंड जो लास्ट है, जो टॉप 10 की जो लास्ट ड्रग है वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो है पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है एंट्रिक फीवर होता है, इसमें इसका जो कारक होता है जिसकी वजह से ये होती है वो है साल्मोनेला टाइफी। अब टाइफॉइड एंड टाइफस 2 होते हैं, बट यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में पढ़ना है। याद रखना, इस चीज़ को ऐसे क्लिक कर लेना कि जो टाइफॉइड है उसमें लास्ट में इस वैसा ही सिमिलर वर्ड आएगा टाइफी, तो साल्मोनेला टाइफी। जिनको याद ना हो, मुझे तो याद है साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड होता है। अब यहाँ पे जो है हमारा सेशन होता है ख़त्म। आई होप आज का सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा, इफ़ेक्टिव लगा होगा। अगर लगा हो इफ़ेक्टिव, बेनिफिशियल लगा हो, थोड़ी भी आपकी हेल्प हो जाए आपके एग्ज़ाम में, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करिएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए और बहुत प्यार से आपके लिए कोई भी चैनल या कोई भी जो वीडियो बनाते हैं, और यही सोच के बनाते हैं कि हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतनी कर पाएँ, उतना आपको बेनिफिट दे पाएँ, उतना इफ़ेक्टिव आपके लिए इस चीज़ को बना पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।